बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही संपन्न राजा था। वहाँ के राजा बहुत ही बहादुर थे और उनकी पत्नी बहुत दयालु थी। राजा के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुरेश था, मझले बेटे का नाम मुकेश था और छोटे बेटे का नाम चंदन था। एक दिन राजा बीमार पड़ गया और कुछ दिन बाद राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के सदमे से रानी बीमार पड़ गई और कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। माता और पिता के मरने के बाद तीनों राजकुमारों की हालत खराब हो गई। धीरे धीरे उनका राजपाट सब खत्म हो गया और वो तीनों बहुत गरीब हो गए। फिर तीनों अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे के खेतों में काम करने लगे। तीनों मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते थे। एक दिन तीनों मजदूरी करके घर में वापस आए। फिर सब रात को खाने के समय एक दूसरे से बात करने लगे। तब बड़ा भाई बोला, अच्छा खाना खाए हुए एक जमाना हो गया, मन कर रहा है अच्छा खाना खाऊं, काश अच्छा खाना मिलता। तभी दूसरा भाई बोला, मुझे भी बहुत मन कर रहा है, काश अच्छा खाना मिलता जिससे कई प्रकार के भोजन हों। तब उन दोनों ने अपने सबसे छोटे भाई चंदन से पूछा, क्या मन कर रहा है? तब चंदन ने कहा, मुझे मन कर रहा है कि 4 शादी करूं, जिसमें से एक अच्छी किस्म का खाना बनाए, दूसरी मुझे खाना परोसे, तीसरी मेरा पैर हाथ दबाए और चौथी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। ये सुनकर दोनों बड़े भाई बहुत गुस्सा हो गए और दोनों ने मिलकर छोटे भाई को बहुत पीटा। इतना पीटा कि छोटे भाई की हालत बेहोशी में आ गई और उसे जंगल में फेंक दिया। उसी जंगल से एक राजकुमारी शिकार खेल के वापस आ रही थी। तब उसकी नज़र छोटे भाई पर पड़ी। तब उसने बेहोश पड़े छोटे भाई को उठाया और अपने साथ महल ले आई और उसका इलाज करवाने लगी। 2 दिन बाद छोटे भाई चंदन को होश आया। तब वो अपने आप को महल में पाया। फिर राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम जंगल में बेहोश क्यों पड़े थे? तब चंदन ने अपनी बीती बताई। उसने बताया, मेरा नाम चंदन है और मेरे भाइयों ने मुझे पीटा है और बेहोश कर दिया था। चंदन की पूरी बात सुनकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। राजकुमारी ने चंदन को अपने महल में ही रख लिया। जब चंदन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो राजकुमारी ने छोटे भाई चंदन से विवाह कर लिया और उसको अपने ही महल में रहने के लिए कहने लगी। राजकुमारी के कोई भाई नहीं था, इसलिए राजा ने अपना पूरा राजपाट छोटे भाई चंदन को ही दे दिया। अब चंदन उस राज्य का राजा बन गया और खुशी खुशी अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वहाँ रहने लगा और उसके दोनों बड़े भाई अपने किए पर पछता रहे थे।